तो अब तक आपने पिछले 27 दिनों तक सनसुजात पर्व का श्रवण किया। और सनसुजात पर्व का श्रवण आपने क्यों किया? क्योंकि 5 सनत कुमारों में से जो 5वें सनत कुमार माने जाते हैं सनसुजात, उन्होंने सनसुजात पर्व नामक उपदेश दिया धृतराष्ट्र को। और ये 5 सनत कुमार 12 प्रधान भक्तों में से एक हैं। और इन 12 प्रधान भक्तों में अगले भक्त हैं भगवान कपिल। वो भगवान भी हैं और 12 प्रधान भक्तों में से एक भक्त भी हैं। तो संत नाभादास जी के शब्दों में जहां उन्होंने 12 प्रधान भक्तों की बात कही तो उन्होंने कहा, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। तो अब तक हमने विधि यानी कि ब्रह्मा, नारद देव ऋषि नारद, शंकर भगवान शंकर और सनकादिक 5 सनत कुमार, इनकी कथा का श्रवण हम कर चुके हैं। आज से हम आरंभ करेंगे भगवान कपिल देव की कथा को। भगवान कपिल देव भगवान के अवतार भी हैं और 12 प्रधान भक्तों में से एक भी हैं। भगवान कपिल देव की कथा को आरंभ करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, गीतानाथ ने क्या कहा भगवान कपिल के बारे में। सिद्धा नाम कपिलो मुनिहि। सिद्धों में मैं, सिद्धावस्था को प्राप्त महानुभावों में मैं कपिल मुनि हूं। कहा जब वो अपने विभूति योग का वर्णन कर रहे थे अर्जुन को। जब बताया कि स्थावराणाम हिमालयोस्मि, मैं स्थावरों में, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, इत्यादि इत्यादि जब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो कपिल मुनि 12 प्रधान भक्तों में से एक भक्त तो हैं ही, लेकिन ये भगवान की एक विभूति भी हैं। और केवल भगवान की एक विभूति नहीं है, ये भगवदावतार हैं। भगवान कपिल को भगवान का अवतार माना जाता है। और भगवान कपिल का अवतार कैसे हुआ, उस कथा का हम आज श्रवण करेंगे। उन्होंने क्या किया उसको संक्षेप में आपके सामने आज रखूंगा। भगवान कपिल ने सांख्य संहिता का, सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया, जो कि 6 दर्शनों में से एक दर्शन, भारतीय 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं भारतीय दर्शन जिनको कहा जाता है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कह देते हैं जिन्हें। और ये 6 दर्शन अथवा 6 दर्शन संस्कृत में, उनमें से सांख्य एक है, बाकी है योग है, वेदांत है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और कनाद की न्याय और वैशेषिक इत्यादि इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। जैमिनी, कनाद, ऐसे ऐसे हर किसी 6 दर्शन के एक प्रधान आचार्य हैं, ऐसा समझ लें, उनके प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर सांख्य शास्त्र के प्रतिपादक, सांख्य शास्त्र के अब प्रवर्तक हम कपिल मुनि को मानते हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। तो वो सांख्य क्या है उसकी भी संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि भगवान कपिल का अवतार हुआ कैसे। तो सर्वप्रथम जब सृष्टि हुई, इस सर्ग में, इस साइकिल में, सर्ग को साइकिल समझ लीजिए, सृष्टि के इस चक्र में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ऐसा नहीं हमारे यहां माना जाता कि सृष्टि एक ही बार हुई और यह सर्वप्रथम हुई, नहीं। ये तो रोम रोम प्रतिलाग रहे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो सृष्टि तो निरंतर ये चक्र चलता रहता है, प्रलय का, सृजन का क्रम चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो इसलिए इस सर्ग में जब सृष्टि हुई तो नारद जी को
उपदेश देने का बहुत शौक है, हम जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कई पुत्रों को उत्पन्न किया। किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि सृष्टि का विस्तार हो। विस्तार कैसे हो? ताकि वो विवाह बंधन में बंधकर संतान उत्पत्ति करें। संतान उत्पत्ति करेंगे तो फिर सृष्टि आगे विस्तार को प्राप्त होगी। लेकिन ब्रह्मा जी के बहुत से पुत्रों को तो नारद जी ने उपदेश दे दिया कि आप इस पचड़े में, इस प्रपंच में मत पड़ें। आप अपने ब्रह्म ज्ञान रूपी आनंद को किसी भी कीमत पर, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी को खेद हुआ। खेद तो हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे महानुभावों का, मानस पुत्रों का सृजन किया जिससे कि हमें ये देखने को मिला कि सृष्टि आगे विस्तार को प्राप्त हुई। और कपिल देव जी का जो जन्म है, भगवान कपिल का जन्म इसी क्रम में होता है। सृष्टि को विस्तार देने के लिए कर्दम नाम के एक प्रजापति को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, पैदा किया। तो यहाँ पे माता पिता के संसर्ग से सृष्टि नहीं हो रही। इस क्रम में क्या हो रहा है? सबसे पहले सृष्टि जो है वह अमैथुनी है, इसलिए इनको ब्रह्मा की मानस संतान या मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र क्या? मन के संकल्प से उन्होंने इन कर्दम प्रजापति को, कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इनकी कोई माता थी ऐसी बात नहीं है। उन्होंने केवल अपने संकल्प से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। अब कर्दम ऋषि जब उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, और बहुत ही सात्विक स्वभाव का उनका व्यक्तित्व था, और सतोगुण से अभिभूत होने के नाते, सतोगुण की प्रधानता के नाते वो सरस्वती नदी के किनारे पर तप के लिए निकल पड़े। सरस्वती नदी के किनारे पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने समाधि सहित क्रिया योग का अवलंब लिया। अब ये क्रिया योग क्या है? क्रिया योग के 3 अंग हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि के योग सूत्रों में साधन पाद का पहला सूत्र है जो क्रिया योग से संबंधित है, और वहां पर पतंजलि अपने इस सूत्र में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि 3 अंग हैं क्रिया योग के। ये जो सूत्र है, साधन पाद का पहला सूत्र, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है ये क्रिया योग है, और कुछ नहीं कहा। इतनी सी बात कही क्या? कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है वो क्रिया योग है। तो क्रिया योग की ये परिभाषा है, लेकिन तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है? क्या किया कर्दम महर्षि ने? 10,000 वर्षों के तप के पश्चात भी सरस्वती नदी के किनारे पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया, और 10,000 वर्षों के तप के पश्चात भी उन्होंने इस क्रिया योग का अवलंब लेकर समाधिस्थ होकर प्रभु के दर्शनों को प्राप्त किया। तो तप क्या है ये जानने के लिए हमें गीतानाथ की वाणी को श्रवण करना होगा। भगवान ने 17वें अध्याय में तप क्या है उसकी बड़ी सुंदर विवेचना की है। गीता के 17वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक, वहां पे बताया कि शारीरिक तप क्या है और मानसिक तप क्या है और वाचिक तप क्या है। मन का तप क्या है, वाणी का तप, वांग में तप क्या है, और शरीर का तप क्या है। इसको बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, शौच, आर्जव यानी कि सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा गया है।
17वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। गिना दिया उन्होंने कि शरीर से संबंधित तप कौन कौन से हैं। फिर बताते हैं कि वाणी का वांगमय तप क्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। तो वाणी का तप क्या है? जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है और जो प्रिय, हितकारक और सत्य है, वो वाक्य वाणी का तप है। एक बार फिर से सुने। ऐसी वाणी, ऐसे हमारे शब्द जिसको सुनकर कि कोई उद्वेग को प्राप्त ना हो। अगर उद्वेग को प्राप्त हुआ हमारी वाणी को सुनकर कोई, तो फिर हम वाणी का तप नहीं कर रहे, हम तपस्वी नहीं हैं। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलें जिससे कि किसी को भी उद्वेग प्राप्त ना हो, उद्वेग प्राप्त ना हो, पहली कंडीशन ये। उसके साथ ही साथ क्या उद्वेग प्राप्त ना हो तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। पहला तो ये लक्षण बताया, उसके साथ क्या बताया कि जो प्रिय है, हितकारक है और सत्य भी है। सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारक भी हो, जिसको कि दूसरी भाषा में हम, संस्कृत का एक बहुत प्रचलित कथन है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी हो, शिवम अर्थात कल्याणकारी हो, सुंदर हो यानी कि प्रिय हो। वाणी का सुंदर होना क्या हो सकता है? प्रिय लगे वही सुंदर है, लेकिन प्रिय होने के साथ साथ क्या हो? शिव हो, कल्याणकारी हो। कल्याणकारी होने के साथ साथ क्या हो? सत्य भी हो। तो ऐसी सत्य, कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली वाणी जिसको सुनकर किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता, यही वाणी का तप है। इसके साथ ही उन्होंने स्वाध्याय को भी वांगमय तप ही कहा। स्वाध्याय को, स्वाध्याय क्या? किसी भी सदशास्त्र का पठन पाठन, मनन चिंतन, और उस मनन चिंतन में अपने आप को देखना कि हम अभी कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति कहाँ पर है। ये भी स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय है और ये भी मन का, माफ कीजिएगा, वाणी का तप कहा गया है। तो वाणी का तप यहां पर बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि मन का तप क्या है। मन का तप सीधी सीधी से शब्दों में ये है कि हम किसी भी अवस्था में प्रसन्न अवस्था में रहें। कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है, मन विचलित नहीं होता, तो वो मानसिक तप है। तो शारीरिक तप, वांगमय यानी कि वाणी का तप, और मानसिक तप, मन का तप, ये हो गया तप। तप क्रिया योग के 3 अंगों में से एक है। तप क्रिया योग के 3 अंगों में से एक है और इसका मैंने ये संक्षेप में आपके सामने विवेचन रखा। अगर आप और गहराई से इसका अध्ययन करना चाहें तो गीता के 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक का आप अध्ययन कर सकते हैं। तप के बाद बताया उन्होंने स्वाध्याय, क्रिया योग के 3 अंगों में से दूसरा अंग जो बताया वो बताया स्वाध्याय। अब स्वाध्याय क्या है, आपको इसका थोड़ा सा विवेचन तो वांग में तप के अंदर भी मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ स्वाध्याय में शास्त्र के पठन के साथ साथ आत्म अनुसंधान को भी हम ले सकते हैं। शास्त्र को पढ़कर भी आत्म अनुसंधान कर सकते हैं और ऐसे ही बैठकर अपने मन को शांत करके अपने मन की गतिविधियों का अगर हम अवलोकन करते हैं तो वो भी स्वाध्याय है। कैसे करेंगे?
ये दूसरे टाइप का जो स्वाध्याय है, दूसरे प्रकार का जो स्वाध्याय, वो कैसे करें? कभी शांत होकर बैठें, शरीर को स्थिर करके, और अपने मन की गतिविधि को केवल दृष्टा भाव से देखते रहें कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। मन के साथ साथ आप ना चले जाएं। मन के साथ साथ अगर खुद भी चले गए तो फिर स्वाध्याय नहीं होगा। आप जहां पर हैं अपने दृष्टा भाव को वहीं रखें, और मन जहां जहां जाता है उसे जाने दें, और मन जहां भी जाएगा उसका आप अवलोकन करें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु, तीसरी वस्तु से चौथी वस्तु, इत्यादि इत्यादि। ये अलग अलग वस्तु, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, जहां जहां भी जाए, घटना विशेष जहां जहां भी जाए, उसका आप अवलोकन करें, एक ट्रैक रखें। ट्रैक लूज नहीं करना है, उसका अवलोकन करते रहें, उसकी एक सूची मन में बनाते रहें कि मन कहाँ कहाँ गया। 2-4-5 मिनट के लिए भी करेंगे तो ये जो पूरी क्रिया है ये आपके लिए बहुत फलदायी होगी। उसके साथ ही साथ फिर बाद में 5 मिनट के बाद आप ये आकलन करें कि इन सब वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों में जहां जहां भी आपका मन गया, जिन जिन घटनाओं का भी आपके मन ने चिंतन किया, जिन जिन शब्दों का भी आपके मन ने चिंतन किया, क्या ये चिंतन आपके लिए किसी भी प्रकार से कल्याणकारी था या नहीं? अगर तो मन का वो चिंतन कल्याणकारी था तो बहुत सुंदर। अगर कल्याणकारी नहीं था, अगर वो सब चिंतन व्यर्थ थे मन के, तो उसका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। और अगर परित्याग कर देंगे तो फिर हम स्वाध्याय कर पाएंगे, पूर्ण रूप से स्वाध्याय कर पाएंगे। तो स्वाध्याय दो प्रकार से, कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मैं दो प्रकार आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पर। पहला प्रकार तो ये कि किसी भी सदशास्त्र का हम पठन पाठन करें, श्रवण करें, सत्संग करें जैसे आप कर रहे हैं, तो जो कुछ सुनते हैं उस पर विचार करके देखें कि मेरी अपनी स्थिति कहाँ पर है। मैं ये सुन रहा हूं कि स्वाध्याय ऐसे किया जाता है, लेकिन क्या मैं ऐसे स्वाध्याय कर रहा हूं या कर रही हूं, अन्यथा नहीं? अगर कर रहा हूं या कर रही हूं तो कितनी मात्रा में, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी सुनने को मिले सदग्रंथों से, सदशास्त्र से, जो भी पढ़ने को मिले, उसमें अपने आप का आंकलन करें। एक प्रकार का स्वाध्याय, दूसरे प्रकार का जो स्वाध्याय बताया गया वो ये बताया गया कि शांत होकर बैठें, स्थिर होकर बैठें, एकाग्र चित्त को एकाग्र करने को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, और देखें कि मन को एकाग्र करने की चेष्टा में मन कहाँ कहाँ जाता है। और अगर एकाग्र करने की चेष्टा ना भी करें तो केवल दृष्टा भाव से देखें मन की गति कहाँ कहाँ जा रही है। और फिर उसके बाद आप ये चिंतन करें कि मन ने जिस जिस बात का, जिस जिस वस्तु, व्यक्ति, देश विशेष, स्थान विशेष का चिंतन किया, क्या वो हमारे लिए कल्याणकारी था या नहीं? ये स्वाध्याय है। दो प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार मैंने आपके सामने रखे, और भी कई प्रकार के स्वाध्याय किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। और इसके बाद तीसरा अंग जो बताया क्रिया योग का महर्षि पतंजलि ने, और जो कि कर्दम ऋषि ने किया, वो है ईश्वर प्रणिधान। अब ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर में अपने अहम का समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। जो भी आप अपना आप समझते हो, हमारा अहम तो है, लेकिन अहम जिस जिस वृत्ति से जुड़ जाता है वो अहंकार, अहम आकार ले लेता है तो अहंकार बन जाता है। तो जिस जिस भी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने किसी भी क्रिया विशेष से, गुण विशेष में हमारी अहम बुद्धि हो कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं,
ये मेरा है या ये मेरी है, इत्यादि इत्यादि। जहां भी अहम, मैं और मेरा जहां भी जाता है, उस सब का क्या करना है? ईश्वर को समर्पण। जहां भी जो कुछ भी मैं समझता हूं, जिस किसी भी चीज की संज्ञा मैं हूं, और जिस किसी चीज की भी जो संज्ञा मेरा है, मैं और मेरा, तो इन दोनों का ईश्वर को समर्पण कर देना। इस ईश्वर को समर्पण कर देना, मैं और मेरा का, यही ईश्वर प्रणिधान है। क्रिया योग के ये 3 अंग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अपने आप में साधना की परिपूर्ण पद्धति है। और इसका कितना महत्व होगा, आप इसका थोड़ा सा आंकलन करें, थोड़ा सा इस पे चिंतन करें कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक, कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने के बाद भी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अवलंब लिया। पहले तो उन्होंने केवल तप किया, केवल तप से उनको ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तप के साथ साथ जब उन्होंने स्वाध्याय भी किया, ईश्वर प्रणिधान भी किया, तो उस वक्त उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अब भगवान के जब दर्शन प्राप्त हुए तो उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने उनकी स्तुति की और फिर प्रार्थना की कि मुझे अपने से स्वभाव वाली चतुर्वर्ग संपन्न, चतुर्वर्ग का यहाँ पे अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो दक्ष हो, कुशल हो, ऐसी धर्मपत्नी चाहिए। कैसी धर्मपत्नी चाहिए? अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सहधर्मिणी चाहिए। स्वभाव में भी समता हो और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी उसकी कुशलता हो, दक्षता हो, ऐसी पत्नी। आजकल माफ कीजिएगा, जब हम कोई जीवन साथी ढूंढते हैं, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष, तो आजकल की ये जो मैच मेकिंग है, उसमें सम स्वभाव तो चलिए हो सकता है देखते हों, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में कोई कुशल है या नहीं, ये तो कोई नहीं देखता। अर्थ में कुशलता देखते हैं केवल, कितनी अर्निंग है, इत्यादि इत्यादि। हो सकता है देखें कि कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है लड़का या लड़की। लेकिन जब तक हम जीवन को समग्र रूप से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो सही जीवन साथी का चयन कैसे करेंगे? विवाह का अर्थ तो जीवन साथी का चयन है। अब जब हमें जीवन के समग्र रूप का ज्ञान ना हो, जीवन के लक्ष्य का बोध ना हो, तो फिर जीवन साथी का चयन सही प्रकार से नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में जीवन का पता हो तो जीवन साथी सही हो। जब जीवन का ही पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, क्या करना है, हमें क्या लक्ष्य है जीवन का, तो फिर जीवन साथी का चुनाव किस हद तक कल्याणकारी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कर्दम ऋषि धर्मपत्नी की याचना कर रहे हैं भगवान से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो सृष्टि का विस्तार करना है। उनका आविर्भाव ही, कर्दम ऋषि का आविर्भाव किस लिए हुआ? इसीलिए हुआ ताकि ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार वो सृष्टि का विस्तार कर सकें। तो 10,000 वर्ष के तप और उसके बाद क्रिया योग का अवलंब लेकर, समाधिस्थ होकर भगवान का दर्शन प्राप्त करके उन्होंने क्या मांगा? मुझे ऐसी पत्नी दीजिए, ऐसी सहधर्मिणी दीजिए जो मेरे समान स्वभाव वाली हो और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, चतुर्वर्ग में दक्ष हो, कुशलता हो उसमें। तो जीवन के समग्र रूप को जानकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जब किया जाता है तो कल्याणकारी होता है। हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए। लेकिन जब जीवन के केवल एक ही अंग का ज्ञान हो, आजकल तो अर्थ ही प्रधान है, और
केवल अगर अर्थ को देखकर ही जीवन साथी का चयन किया जाए या केवल बाहरी सौंदर्य को देखकर ही, अर्थ को और बाहरी सौंदर्य को देखकर ही जीवन साथी का चयन करेंगे तो मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं, 4 लक्ष्य बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके परे भी लक्ष्य हैं, चलिए उनके तो बात छोड़ दीजिए, भगवत प्राप्ति की बात अगर छोड़ भी दें अभी, तो केवल और केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मानव जीवन के समग्र रूप का ज्ञान हो तो ही सही जीवन साथी का चयन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए विवाह बंधन से पहले, जीवन साथी के चयन से पहले तप का विधान अब भी है हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। आज भी हाँ, जो कुमारी कन्याएं हैं वो श्रावण में शिव का व्रत करेंगी या 16 सोमवार का व्रत करेंगी इत्यादि इत्यादि। विधान तो अब भी है, चाहे उसकी समझ उतनी हो, पूरी हो या ना हो, लेकिन विधान तो अब भी है और परंपरावश उसका परिपालन कहीं कहीं तो हो रहा है, अगर हर जगह नहीं हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पर तो कर्दम ऋषि ने हमें क्लियरली बता दिया पूरी डिटेल के साथ कि सहधर्मिणी जीवन साथी कैसा होना चाहिए और उसी से कल्याण होगा। और जब इस प्रकार से तप के बाद सहधर्मिणी का चयन होगा या पति का चयन होगा तो पुत्र रूप में किसकी प्राप्ति होगी? पुत्र रूप में प्राप्ति होगी स्वयं भगवान की। स्वयं भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतरण लेंगे, तो उसके लिए शुद्ध मन के और तपे हुए माता पिता की आवश्यकता रहती है। ऐसी किसी भी महात्मा के लिए, इनके आविर्भाव के लिए क्या चाहिए? शुद्ध और तपे हुए माता पिता। तो ये कर्दम ऋषि ने डिमांड कर दी भगवान के सामने। जब वो प्रकट हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। अब भगवान क्या कहते हैं कि हाँ, आपको ऐसी पत्नी प्राप्त होगी। जो स्वयंभू मनु है वो अपनी पत्नी के साथ तीसरे दिन आपके सामने प्रकट होंगे और अपने साथ अपनी पुत्री को लेके आएंगे। पुत्री कौन है? देवहूति है पुत्री का नाम। देवहूति पुत्री को लेकर आएंगे उसके पिता मनु और उसकी माता। और जब वो लेके आए तो आप उनका जो वरण कर लें, उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। फिर कहते हैं उनसे आपको 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। 9 कन्याओं के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान साथ ये भी कह देते हैं कि पुत्र के रूप में तो मैं स्वयं ही आ रहा हूं। पुत्र के रूप में तो मैं स्वयं ही देवहूति के गर्भ से और आपके कर्दम ऋषि के वीर्य से जन्म लूंगा। तो इस प्रकार से कपिल मुनि का अवतरण होता है। तो आज की कथा में थोड़ी सी समरी दे रहा हूं आपको। हमने ये देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार खिन्न हो जाते हैं कि सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हो रही। जो भी उनके मानस पुत्र हैं वो विरक्ति का मार्ग अपना लेते हैं, कभी तो अपने मन से और कभी नारद जी के कहने पर वो विरक्त हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर और मानस पुत्रों का आविर्भाव हुआ उनसे। कर्दम ऋषि, प्रजापति कर्दम उनमें से एक थे। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सतोगुण से अभिभूत होने के नाते वो तप में, सतो मिश्रित रजोगुण से अभिभूत होने के नाते वो तप में प्रवृत्त हुए। तप में प्रवृत्त होकर उन्होंने क्या किया? 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तट पर उन्होंने तप किया। सरस्वती के तट पर 10,000 वर्ष तप करने के पश्चात उन्होंने समाधिस्थ होकर और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग का अवलंब लेकर भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान के दर्शन प्राप्त किए तो उन्होंने क्या कहा, क्या पूछा भगवान से कि भगवान जी आप हमें क्या दें?
मुझे एक पत्नी दें जो मेरे समान स्वभाव वाली हो और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली हो। भगवान ने कहा, आपको ऐसी स्त्री अवश्य मिलेगी, देवहूति, जो कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी की पुत्री है। उससे आप विवाह कीजिए, उससे आपको 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात पुत्र के रूप में मैं स्वयं आपके पास अवतरित होऊंगा। अभी तक हमने ये श्रवण किया कपिल मुनि जी की कथा में। कल फिर मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि देवहूति जी का जब विवाह हो गया कपिल मुनि, माफ कीजिएगा, कर्दम जी से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उनकी जीवनचर्या कैसे रही और कपिल मुनि जी का अवतरण कब और कैसे हुआ। तो इस चर्चा को, इस कथा को कल आगे और बढ़ाएंगे। आज की कथा के लिए मैं आपसे यहीं आज्ञा लेता हूँ, यहीं ये कथा विराम पाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।